मायावती ने जारी की बीएसपी उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। दूसरे चरण के चुनाव के लिए 51 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। जीत के लिए दिया नया नारा। पंजाब में ईडी के छापों को लेकर अकाली दल ने कांग्रेस पर साधा निशाना। विक्रम मजीठिया ने कांग्रेस नेताओं के साथ भूपिंदर हनी की तस्वीरें जारी की। कहा, कांग्रेस में चन्नी, हनी और मनी का कॉम्बिनेशन है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 2 सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। चमकौर साहिब के अलावा बरनाला जिले की एक और सीट से खड़े होने की उम्मीद। एबीपी न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीएम चेहरे पर सिद्धू ने खोले पत्ते। कहा, हाईकमान के फैसले का इंतजार। तो नवजोत सिद्धू के पास क्या ऑप्शन? मैं कहता हूं तुम ऑप्शन एक ही है, कोशिश करते रहना, प्रयास करते रहना, चेष्टा करते रहना, नियत से। बीजेपी मीडिया सेल के प्रमुख अमित मालविया ने एक वीडियो ट्वीट कर कांग्रेस पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया। वीडियो में पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के सांप्रदायिक नारे लगाने का दावा सिद्धू का करीबी बताया। प्रियंका गांधी ने यूपी में सीएम चेहरा होने से किया इनकार। कल कहा था कोई और चेहरा दिख रहा है क्या? आज दिया बयान, सीएम चेहरा पार्टी तय करती है। तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया क्योंकि बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हैं। सीएम चेहरे पर बयान से पलटने के बाद बीजेपी ने साधा प्रियंका पर निशाना। कहा, हार के डर से बदला बयान। प्रियंका जी आज अपनी बात से पलट रही है। प्रियंका जी जानती है कि चुनाव जीतना उनके बस की बात नहीं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश की सीट को लेकर निशाना साधा। पूछा, आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं सीट का ऐलान? भागते हैं श्री अखिलेश यादव जी बार बार हम लोगों की चुनौती देने के बाद कहें हम लड़ेंगे, लेकिन अभी भी नहीं पता कहां से लड़ेंगे। उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे लेकिन सूची जारी नहीं कर रहे हैं। मुझे तो आशंका है कि उसमें सबसे अधिक दंगाई हैं, सबसे अधिक भ्रष्टाचारी हैं। यूपी के अलग अलग हिस्सों में प्रचार के लिए निकले बीजेपी के रथ। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और अनुराग ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी। हमने जो कहा सो करके दिखाया। हमने विकास सबका किया, लेकिन तुष्टीकरण के लिए कोई जगह नहीं। इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। यूपी चुनाव में फिर उठने लगा पलायन का मुद्दा। केशव मौर्य ने कहा, बीजेपी सरकार में कोई पलायन नहीं करा सकता। योगी बोले, यूपी से अपराधी पलायन कर रहे हैं। व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मिशन पश्चिमी यूपी। बिजनौर और अमरोहा में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे, देंगे जीत का मंत्र। गृह मंत्री अमित शाह का यूपी के शामली और मेरठ का दौरा। कैराना में डोर टू डोर कैंपेन और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज धुआंधार प्रचार। अलीगढ़ और बुलंदशहर में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या करेंगे कोई नया चुनावी वादा? यूपी में दम लगाने में जुटे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। लखनऊ में आज दोपहर 2 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। गोवा में कांग्रेस और शिवसेना के बीच गठबंधन ना होने को लेकर संजय राउत ने कसा तंज। कहा, समझ नहीं आता कांग्रेस नेताओं को इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है। राहुल गांधी जी और प्रियंका जी से मेरी बात हो गई, उतना कॉन्फिडेंस उनके पास कहां से आता है? मेरे पास प्रश्न है कि हम सब लोग चाहते हैं कि हम सब मिलकर आपको मदद करेंगे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक जारी। रैलियों और रोड शो पर लगी रोक को लेकर होगा फैसला।
यूपी के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। 85 उम्मीदवारों में बाहर से आए रामवीर उपाध्याय, नितिन अग्रवाल, अदिति सिंह, असीम अरुण, हरिओम यादव समेत कई नेताओं को टिकट। यूपी की मांड सीट के बाद बिजनौर सदर में भी एसपी और आरएलडी आमने सामने। आरएलडी उम्मीदवार नीरज चौधरी के खिलाफ उतरे एसपी के रमेश कुमार। पार्टी का सिंबल लेकर दोनों ही जीत जाओगे मुझे लग और भाई तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें जो हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग में आ जाती हैं और उन्हें सॉर्ट आउट होने में कुछ घंटों का वक्त लगता है। यूपी में बीजेपी का गठबंधन के साथियों से अब तक तय नहीं हुआ सीट बंटवारे का फॉर्मूला। संजय निषाद ने सीएम योगी से की मुलाकात। बोले, हमारे कुछ प्रत्याशी बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। भोजन भरी थाली पर हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। दो चार ऐसे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी के भी सिंबल पर हमारा कार्यकर्ता लड़ सकता है। चुनाव से पहले टिकट कटने की वजह से नेताओं के निकल रहे हैं आंसू। यूपी के आगरा में बीजेपी नेता दिगंबर सिंह रोए। जो मेरी खैरागढ़ की जनता मेरे साथ जिस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई थी, मुझे इन राजनीतिक षड्यंत्रकारियों ने पैदा होने से पहले समाप्त कर दिया। यूपी के बाहुबली पूर्व विधायक गुड्डू पंडित ने फिर छोड़ी समाजवादी पार्टी। टिकट न मिलने से नाराज। अब बुलंदशहर की डिबाई सीट पर शिवसेना से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने पंजाब के लिए 34 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। किसान परिवार के 12 लोगों को दिया गया है टिकट। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बची हुई 4 सीटों पर भी उम्मीदवारों का ऐलान किया। पंजाब में सभी 117 सीटों पर आपके प्रत्याशी घोषित। जेडीयू ने यूपी की 26 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह बोले, हमने लंबा इंतजार किया लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।